ये कहानी सन 1975 के दौर की है, जब अमेरिका आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। इस मंदी का सबसे ज्यादा असर फिलाडेल्फिया शहर पर देखने को मिल रहा था। यहां काम धंधे बंद होने से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थीं। कहानी की शुरुआत में फिलाडेल्फिया शहर में विंस पेपेली नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो अपनी खटारा गाड़ी से अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल का गेम खेलने जाता है। अमेरिकन फुटबॉल का गेम रोनाल्डो और मेसी वाले फुटबॉल गेम से बिल्कुल अलग होता है। इसमें टीम के खिलाड़ी एक अंडाकार बॉल को हाथ में लेकर टच लाइन तक ले जाने की कोशिश करते हैं और दूसरे टीम के खिलाड़ी उन्हें टच लाइन तक पहुंचने से पहले रोकने की कोशिश करते हैं। ये गेम कुछ हद तक रग्बी जैसा होता है। विंस इस खेल में टीम का एक अहम खिलाड़ी था और हमेशा अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता था। मैच के बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी शेरॉन उस पर चिल्ला के खूब खरी खोटी सुनाती है, क्योंकि वो गरीबी में उसके साथ जीते हुए तंग आ चुकी थी और विंस को बस मैच खेलने की पड़ी है। वैसे तो विंस दो जॉब्स करता था, लेकिन दोनों ही पार्ट टाइम नौकरियां थीं। विंस शाम को बारटेंडर की जॉब करता था और हफ्ते में 2 दिन एक स्कूल में पढ़ाता था। फिर भी उसके महीने का खर्च बड़ी ही मुश्किल से निकल पाता था। विंस शेरॉन को भरोसा दिलाता है कि जल्दी ही उनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन शेरॉन उससे पूछती है कि आखिर वो वक्त भला कब आएगा। अगले दिन विंस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के अपने काम पर जाता है, लेकिन आज क्लास में उसकी जगह कोई दूसरी टीचर पढ़ा रही होती है। तभी प्रिंसिपल विंस को अपने ऑफिस में बुलाकर बताता है उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। विंस को वैसे ही इस स्कूल में हफ्ते में बस 2 दिन काम करने का मौका मिलता था और आज ये नौकरी भी उसके हाथ से निकल गई। शाम को विंस अपने दोस्त मैक्स के बार में बारटेंडर के अपने काम पर जाता है। वो उससे अपने लिए काम के कुछ घंटे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अपनी टीचर की नौकरी चले जाने की वजह से वो अपने घर के सारे बिल्स भी नहीं भर पा रहा था। तभी टेलीविजन पर एक न्यूज आती है कि उनके शहर के नाम पर बनी फुटबॉल टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स कुछ नए और टैलेंटेड खिलाड़ियों को भर्ती कर रही है, जिसमें कोई भी जाकर ट्रायल दे सकता है। दरअसल ईगल्स फुटबॉल टीम पिछले कुछ सालों से बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी और उन्हें एक भी जीत नसीब नहीं हो पा रही थी। इसीलिए नए कोच डिक वर्मेल टीम की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए कुछ नए टैलेंट को भर्ती करना चाहते थे। न्यूज देखकर विंस के दोस्त उसे ट्रायल देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि विंस में एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर की सारी खूबियां मौजूद हैं। काम के बाद जब विंस घर जाता है तो देखता है कि घर बिल्कुल खाली पड़ा था। यहां उसे उसकी वाइफ का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है। वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ आज उसे छोड़कर चली गई है। यह देखकर विंस गुस्से में घर के अंदर तोड़फोड़ मचाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाता है तो उस पेपर के टुकड़े को अपने पास रख लेता है। शाम को वो फिर से काम पर जाता है। यहां मैक्स ने आज से अपनी कजन जैनेट को भी काम पर रख लिया था। बार में विंस के दोस्त आज फिर से उसे फुटबॉल टीम के ट्रायल में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन विंस ट्रायल के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो 30 साल का हो चुका है। उसे नहीं लगता कि इतनी उम्र में उसका सिलेक्शन हो पाएगा। बार के बाहर उसका दोस्त टॉमी सीरियस होकर उसे फिर से सिलेक्शन ट्रायल में जाने के लिए कहता है। अपने ऊपर उसका इतना यकीन देखकर विंस चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। आज काम के बाद वो अपने फादर के घर जाता है और बहुत हिचकिचाहट के साथ उनसे $100 उधार मांगता है, क्योंकि उसके पास घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। विंस के फादर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसे पैसे दे देते। विंस उनसे इस बात के लिए माफी मांगता है कि जिस उम्र में उसे उन्हें पैसे देने चाहिए थे, वो उल्टे उनसे पैसे मांगकर उन्हें और परेशान कर रहा है। अब उसके फादर भी उसे ईगल्स के सिलेक्शन ट्रायल में जाने की सलाह देते हैं। वो इसे इस मौके को हाथ से ना जाने देने के लिए कहते हैं और चाहते हैं कि वो इस टीम का हिस्सा बनकर उनका नाम रोशन करें। अब वो दिन आ जाता है जब सिलेक्शन ट्रायल होना था। मैदान में ट्रायल देने वालों की भीड़ लगी हुई थी। जब विंस अपना रनिंग टेस्ट देता है तो कोच डिक वर्मेल और उनका असिस्टेंट कोच उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि विंस की रनिंग स्पीड कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स से भी ज्यादा थी। अब कोच डिक कुछ और टेस्ट कराने के बाद आज का सिलेक्शन ट्रायल खत्म कर देते हैं और सब लोग वापस चले जाते हैं। शाम को जब बार में विंस अपने काम पर होता है तो टीवी पर बताया जाता है कि इतने लोगों में से सिर्फ एक शख्स को ही ईगल्स टीम के ट्रेनिंग कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि विंस पेपेली ही होता है। ये देखकर बार में सारे लोग खुशी के मारे विंस से लिपट जाते हैं और विंस बार के सभी लोगों को अपनी तरफ से फ्री में एक ड्रिंक पिलाता है। मैक्स की कजन जेनेट, जो एक दूसरी फुटबॉल टीम न्यूयॉर्क जायंट्स की फैन थी, वो भी आज विंस से बहुत इंप्रेस हो जाती है। काम के बाद बाहर आकर मैक्स विंस को अपनी तरफ से कुछ पैसे देता है और उससे अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग कैंप पर लगाने के लिए कहता है। विंस ये पैसे लेने से मना करता है, लेकिन मैक्स उसे जबरदस्ती पैसे दे देता है। अब वो जैसे ही घर के लिए जाने लगता है
तो एक बड़े चैनल का टीवी रिपोर्टर वहां विंस का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाता है। विंस पहले तो इंटरव्यू देने से मना करता है, लेकिन अपने दोस्त मैक्स की खुशी देखकर वो एक छोटा सा इंटरव्यू दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि इससे मैक्स का बार टीवी पर आने से फेमस हो सकता है। इसके बाद वो जेनेट को उसके घर तक छोड़कर अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद ट्रेनिंग कैंप शुरू होना था, इसलिए विंस आज से ही रातों को उठकर कई घंटों तक रनिंग करना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दिन वो टाइम से ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे सीनियर और प्रोफेशनल खिलाड़ी थे। कोच डिक सबको अपने पास बुलाता है और बोलता है कि यहां उसके लिए कोई सीनियर जूनियर नहीं है और वो सबको एक नजर से देखेंगे, और ट्रेनिंग कैंप में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसी को NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग टूर्नामेंट में खेलने के लिए टीम में जगह दी जाएगी। विंस को लग रहा था कि इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग में उसे पहले ही दिन वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो विंस का अच्छा परफॉर्मेंस देखकर कोच उसकी तारीफ करते हैं। ये बात टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को बहुत बुरी लगती है और अब विंस उनकी आंखों में खटकने लगता है। ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कोच विंस को उसका रूम दिखाकर चला जाता है। इधर लॉकर रूम में जब सीनियर खिलाड़ी कपड़े बदलने के लिए आते हैं तो उन्हें विंस का वो नोट मिल जाता है जो उसकी वाइफ घर छोड़ते वक्त उसके लिए छोड़ के गई थी। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान सारे सीनियर खिलाड़ी एक साथ मिलकर विंस को ही टारगेट करते हैं और उसे हरा देते हैं। उनमें से एक सीनियर खिलाड़ी विंस के सामने वही बातें दोहराता है जो उस पेपर में लिखी हुई थी कि विंस जिंदगी में अपने लिए नाम, इज्जत और पैसा कभी नहीं कमा सकता। ये सुनकर विंस गुस्से में उस सीनियर खिलाड़ी से भिड़ जाता है, जिसके बाद स्टाफ और असिस्टेंट कोच को उनके बीच आकर झगड़ा रुकवाना पड़ता है। अब कोच डिक खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पर अगले लेवल के ट्रेनिंग के लिए एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करते हैं, जिसके बाद उनका असिस्टेंट एक एक करके उन सभी खिलाड़ी के रूम में जाता है जिनको अगले लेवल के लिए सिलेक्ट किया गया था। इधर विंस अपने रूम में बहुत परेशान सा बैठा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसे ट्रेनिंग कैंप से वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन तभी असिस्टेंट कोच उसका दरवाजा खटखटाकर उसे बताता है कि कोच ने उसे बुलाया है। विंस समझ जाता है कि अगले लेवल के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज टीवी पर भी आती है, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। ये न्यूज देखकर जेनेट विंस को फोन करके उसे बधाई देती है। अगले प्रैक्टिस सेशन में विंस एक बार फिर रनिंग टेस्ट में अपने सीनियर खिलाड़ी से हार जाता है। इसके बाद वो अपने सेफ्टी गार्ड्स उतार देता है, जिसकी वजह से वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। फिर दूसरे रनिंग टेस्ट में वो अपने सीनियर्स को बराबर की टक्कर देता है। इसमें उसे कुछ चोटें भी लगती हैं, लेकिन एक लेवल पास करने के बाद विंस वापस घर नहीं जाना चाहता था। वो ईगल्स टीम में अपना सिलेक्शन करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। वो अपने फादर और अपने दोस्तों की उम्मीद पर खरा उतरना चाहता था और अपने वाइफ को गलत साबित करना चाहता था। आज रात को वो जेनेट को अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है। असल में वो पता करना चाहता था कि जेनेट के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है भी कि नहीं, और वो ये बात सीधे सीधे जेनेट से पूछ लेता है। जेनेट इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। वो बोलती है कि वो उसे पसंद तो करती है, मगर उसे नहीं पता था कि ये एक डेट है, और वो उससे फिर कभी डिनर पर मिलने का वादा करके वहां से चली जाती है। इसके बाद विंस वापस ट्रेनिंग कैंप चला जाता है। आज यहां उसकी मुलाकात डैनी फ्रैंक नाम के एक सीनियर खिलाड़ी से होती है, जो हर रोज दूसरे खिलाड़ियों को उसे परेशान करते हुए देखता था, और उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। डैनी विंस को आज एक ट्रिक बताता है, जिससे गेम शुरू होने से पहले सामने वाले खिलाड़ी के हाथों की उंगलियों के मूवमेंट को देखकर उसके अगले एक्शन का पता लगाया जा सकता है। अगले दिन फिर से प्रैक्टिस शुरू होती है, जिसके आधार पर कोच आज 40 में से सिर्फ 5 खिलाड़ियों को चुनने वाले थे। इस टेस्ट में विंस डैनी की बताई ट्रिक को आजमा कर देखता है और अपने सामने वाले खिलाड़ियों की उंगलियों के मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करता है। इस ट्रिक से विंस को बहुत मदद मिलती है और आज वो अपने सीनियर को बराबर की टक्कर देने में कामयाब रहता है। इस तरह विंस का नाम प्री सीजन मैचों में खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। प्री सीजन मैच ऐसे ही होते हैं दोस्तों, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच होते हैं, लेकिन जब प्री सीजन मैच शुरू होते हैं तो उनकी टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स 6 में से एक भी मैच नहीं जीत पाती, और विंस भी इन मैचों में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। टीवी न्यूज वाले कोच डिक वर्मेल का खूब मजाक बनाते हैं और सभी ईगल्स फैंस को एक बार फिर से मायूसी का सामना करना पड़ता है। विंस को लगने लगता है कि अब उसे आगे के लीग मुकाबलों के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। विंस अपने फादर से मिलने उनके घर जाता है और यहाँ पता चलता है कि उसके फादर की भी नौकरी चली गई है। विंस उनसे माफी मांगता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसने उनसे $100 उधार लिए थे और हमेशा उनका सहारा बनने के बजाय वो उन पर बोझ ही बना रहा। 2 दिन बाद एक बड़ी टीम के साथ उनका पहला लीग मैच था, जिसके लिए कोच डिक
और उनके स्टाफ ने लगभग पूरी टीम का सिलेक्शन कर लिया था। लेकिन आखिरी एक प्लेयर की जगह को भरने के लिए दो खिलाड़ियों के बीच मुकाबला था, एक विंस पपेली और दूसरा एक सीनियर खिलाड़ी सैम्पसन। सभी असिस्टेंट कोच सैम्पसन के लिए वोट करते हैं। वो कोच डिक वर्मेल को समझाते हैं कि किसी नए खिलाड़ी को लेकर अगर टीम हारी है तो उसका सारा ब्लेम कोच के सर पर ही मढ़ा जाएगा। इसके बाद जब डिक अपने घर जाकर अपनी वाइफ को यह सब बताता है तो वो उसे अपने दिल की सुनने के लिए कहती है। अगले दिन जब विंस को कोच डिक के ऑफिस में बुलाया जाता है तो कुछ सीनियर खिलाड़ी जो हमेशा उसके खिलाफ रहते थे वो बहुत खुश होते हैं। विंस भी समझ गया था कि उसे वापस भेजने के लिए ही कोच ने बुलाया होगा। वो कोच का शुक्रिया करता है कि उसने इतने दिन तक उसके ऊपर भरोसा जताया। इसके बाद वो अपनी फाइल कोच के आगे सरका देता है, लेकिन कोच डिक वर्मेल फाइल को वापस उसकी ओर सरका देते हैं। इसका मतलब कोच डिक ने अपनी दिल की सुनकर विंस को ईगल्स टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद विंस अपने दोस्त टॉमी को गाड़ी खराब होने के बहाने से बुलाकर सबसे पहले उसे ही ये खुशखबरी देता है, क्योंकि एक वही था जिसे विंस के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था और उसी ने विंस को ईगल्स के ट्रायल में जाने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट किया था। अब यहां से वो दोनों दोस्त मैक्स के बार में जाते हैं, जहां ये खुशखबरी मिलते ही एक जश्न का माहौल बन जाता है। विंस के फादर को जैसे ये बात पता लगती है तो वो बार में ही आकर उसे गले लगा लेते हैं और आज वो खुशी में अपनी तरफ से सबको ड्रिंक्स दिलाते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब एनएफएल का पहला मुकाबला ईगल्स और काउबॉयज टीम के बीच खेला जाना था। ड्रेसिंग रूम में कई सीनियर खिलाड़ी विंस को देखकर उसे घूर रहे थे, क्योंकि वो टीम में उसके सिलेक्शन से खुश नहीं थे। जब ईगल्स टीम मैदान में उतरती है तब विंस दूसरी टीम को सपोर्ट करती हुई दर्शकों के इतनी बड़ी संख्या को देखकर नर्वस हो जाता है और मैच के दौरान वो कई बड़ी गलतियां कर बैठता है। कोच डिक उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया था। आखिरकार ईगल्स ये मैच हार जाते हैं और इस हार से कोच डिक वर्मेल पर बहुत दबाव आ जाता है, क्योंकि टीवी पर हर जगह यही न्यूज चल रही थी कि ईगल्स टीम को अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, न कि किसी 30 साल के बारटेंडर की। विंस भी अपने परफॉर्मेंस से बहुत अपसेट था। शाम को वो कार से अपने दोस्तों के पास जाता है जो बार के पीछे खाली मैदान में फुटबॉल मैच खेल रहे थे। विंस गाड़ी में ही बैठकर दूर से उनका मैच देखने लगता है, लेकिन उसका एक दोस्त जॉनी उसे देख लेता है और उसे मैच खेलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उनकी टीम बुरी तरह हार रही थी। पहले तो विंस मना कर देता है, क्योंकि अगले हफ्ते उसका दूसरा मैच है और मैच से पहले वो चोटिल नहीं होना चाहता था। लेकिन थोड़े देर बाद बारिश होने लगती है और वो कार से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। अपने दोस्तों के साथ ये मैच खेलकर विंस की सारी उदासी दूर हो जाती है और इस चीज से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैच के बाद विंस अपने घर की ओर जाता है तो घर के बाहर उसे जैनेट उसका ही इंतजार करती हुई मिलती है। उस दिन डिनर पर विंस ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई थी और आज वो विंस को अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। अब एक हफ्ते बाद ईगल्स टीम का अगला मैच अपने होम ग्राउंड पर ही था, इसलिए यहां ज्यादातर लोग ईगल्स टीम को सपोर्ट करने वाले थे। ईगल्स के सपोर्टर्स अपनी टीम की सिर्फ एक जीत के लिए तरस गए थे। मैच से पहले कोच डिक अपनी टीम को एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो मंदी की वजह से चल रही बेरोजगारी का हवाला देकर कहता है कि सिर्फ एक जीत सारे शहर के लोगों की खो चुकी उम्मीदों को लौटा सकती है। कोच की स्पीच के बाद सभी खिलाड़ी मैदान की ओर चल देते हैं, लेकिन विंस आज जाने से पहले उस हैंड रिटेन नोट को फाड़ देता है जिस पर उसकी वाइफ ने लिखा था कि वो नाम और पैसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अब मैच शुरू होता है और आज पहले ही मिनट में विंस न्यूयॉर्क जायंट्स के 3 खिलाड़ियों को अकेला ही गिराकर उन्हें बॉल टच लाइन तक ले जाने से पहले ही रोक देता है। ये देखकर ईगल्स फैंस में भी जोश बढ़ जाता है और अब वो जोरों शोरों से अपनी टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। कोच डिक विंस की तारीफ करते हैं और सारे खिलाड़ी विंस से लिपट जाते हैं। विंस की वजह से आज काफी अरसे बाद सारे खिलाड़ी एक टीम की तरह एकजुट होकर खेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद विंस अपनी टीम को और भी कई पॉइंट्स दिलाता है, लेकिन अब जायंट्स टीम की खिलाड़ी उसे ही घेर कर रोकना शुरू कर देते हैं और इस तरह जब मैच के आखिरी 20 मिनट बचते हैं तो स्कोर बराबरी पर आ जाता है। अब विंस आखिर में डैनी के बताए हुए ट्रिक का इस्तेमाल करके सामने वाले खिलाड़ी के अगले मूवमेंट को पहले ही समझ जाता है और अपनी टीम के खिलाड़ियों को अपने आप को फॉलो करने के लिए कहता है। वो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से बचकर तेजी से दौड़कर जायंट्स खिलाड़ियों से कुछ फासले से आगे निकल जाता है। इसके बाद वो आगे खड़े खिलाड़ी को जोर से टक्कर मारकर बॉल उससे छीन लेता है और तेजी से दौड़ता हुआ टच लाइन को पार कर देता है। इस तरह एक अरसे बाद ईगल्स टीम अपने फैंस को जीत का तोहफा देने में कामयाब हो जाती है। ये मूवी अमेरिकन फुटबॉलर विंस पपेली के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है
जिसने अगले 3 सीजन्स तक ईगल्स टीम के लिए खेला और अपनी टीम को जीताने में अहम भूमिका निभाई। बाद में कोच डिक के साथ ईगल्स टीम ने सुपर बॉल टूर्नामेंट भी जीता। इस तरह विंस पपेली की मेहनत और कोच डिक के उसके ऊपर विश्वास की बदौलत ईगल्स टीम का सुनहरा दौर फिर से लौट आया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।